प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वीडियो है वो है बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर के लिए। फर्स्ट पेपर में जो अगला कवि जो हमको डिस्कशन करना है वो है जॉन मिल्टन, और इनकी जो पोएम जो आपके सिलेबस में है वो है लूसीफर इन हेल। तो आज हम लूसीफर इन हेल के बारे में बात करेंगे। लूसीफर इन हेल यानी नर्क में लूसीफर। तो लूसीफर एक विरोधी शक्ति है जो कि ईश्वर के खिलाफ खड़ा हुआ स्वर्ग में, और ईश्वर के खिलाफ उसने बगावत की, और इस बगावत के चलते ईश्वर ने उसको दंड स्वरूप नर्क में भेज दिया। और नर्क में इस लूसीफर का नाम अब सैटन यानी शैतान के नाम से जाना जाने लगा। और इसी लूसीफर के बारे में ये कविता है जिसको हम स्टडी करेंगे, लूसीफर इन हेल, जो कि पैराडाइज लॉस्ट नाम के एक महाकाव्य का एक भाग है। तो आज जिस क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है सैटन्स कैरेक्टर या लूसीफर का कैरेक्टर, कि किस प्रकार लूसीफर का को इस कविता के अंदर लूसीफर इन हेल के अंदर वर्णित किया है। तो यद्यपि लूसीफर एक खलनायक है, एक बैड कैरेक्टर है, लेकिन इस कविता में उसके अच्छे गुणों को बताया गया है। किस प्रकार उसके अंदर अच्छी नेतृत्व क्षमता थी, अदम्य साहस था, दृढ़ निश्चय था। तो हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं कि सैटन के कैरेक्टर की क्या विशेषता है या लूसीफर के कैरेक्टर की क्या विशेषता है। तो अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, दैट मेन कैरेक्टर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ये पैराडाइज लॉस्ट का जो मुख्य किरदार है वो लूसीफर है। हु इज प्रिवेलिंग ऑल 12 बुक्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, जो कि पैराडाइज लॉस्ट के पूरी 12 किताबों के अंदर विद्यमान। पैराडाइज लॉस्ट जो महाकाव्य है उसकी 12 किताबें हैं, और सभी 12 किताबों के अंदर लूसीफर विद्यमान है। इस लेटर कॉल्ड एज सैटन, और लूसीफर को ही बाद में फिर सैटन यानी शैतान के नाम से जाना जाता है। द शॉर्ट पोएम, यह छोटी कविता लूसीफर इन हेल जो कि आपके सिलेबस में है, रिवील्स सम क्वालिटीज, वो लूसीफर के कुछ गुणों को उजागर करती है, रिवील्स यानी उजागर करती है, विच मेक हिम द चीफ कैरेक्टर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, और यही वो गुण हैं जो कि लूसीफर को फिर पैराडाइज लॉस्ट का सबसे मुख्य पात्र बनाते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से उसके अंदर गुण हैं। तो सबसे पहले एक है प्राउड पर्सनैलिटी, वो एक घमंड युक्त, एक गर्व युक्त व्यक्तित्व है। तो आफ्टर हिज एंड हिज कंपेनियंस फॉल फ्रॉम पैराडाइज, यानी स्वर्ग से उसके और उसके साथियों के पतन के बाद, ही इज नॉट ब्रोक डाउन, वो टूटता नहीं है, हिम्मत नहीं हारता है, बट ही इज सम सेम पावरफुल ऑन हिज पावर, वो अपनी शक्ति पर अभी भी उतना ही घमंड करता है। दिस क्वालिटी ऑफ हिज रिवील्ड, और उसका ये जो गुण जो कि रिवील्ड अभिव्यक्त होता है, उजागर होता है, इन द स्टेटमेंट, इस कथन में। जो पोएम की लाइनें हैं जिसमें उसने कहा है, जिससे उसका गर्वयुक्त घमंडयुक्त व्यक्तित्व उजागर होता है, टू बाउ एंड सू फॉर ग्रेस, कि मैं झुकूं और ग्रेस यानी कृपा के लिए गिड़गिड़ाऊं, विद सप्लिएंट नीज यानी झुके हुए घुटनों के साथ, एंड डिफाई हिज पावर, और उस ईश्वर की शक्ति की उपासना करूं। हूँ वो ईश्वर जो कि फ्रॉम टेरर ऑफ दिस आर्म, मेरे इन्हीं हथियारों के भय के कारण, सो लेट अभी हाल ही में ही, डाउटेड हिज एम्पायर, अपने साम्राज्य के प्रति संशय हो गया था, यानी संदेह युक्त हो गया था। लूसीफर का कहने का मतलब ये है कि क्या मुझे ईश्वर ने यद्यपि मुझे स्वर्ग से निकाल दिया है, लेकिन वो ईश्वर जो कि मेरी इस शक्ति के कारण अभी थोड़े से समय पहले ही अपने साम्राज्य को खोने वाला था, साम्राज्य के प्रति उसको संदेह हो गया था, क्या ऐसे उस ईश्वर के सामने में झुके हुए घुटनों के साथ अपने झुक जाऊं और उसके कृपा की भीख मांगूं और उसकी शक्ति को स्वीकार कर लूं। तो ये शब्दों से उसका घमंडी नेचर स्वभाव में वो दिखाई पड़ता है। दूसरा मुख्य गुण है अनडाइंग हेट, यानी कभी समाप्त नहीं होने वाली नफरत। तो इवन लाइंग इन द हेल, नर्क में लेटे हुए यानी पड़े होने के बावजूद भी ही डज नॉट लीव हिज हेट, वो अपनी नफरत को, अपनी घृणा को नहीं छोड़ता है। व्हेन ही सी, जब वो देखता है, फर्स्ट टाइम हेल, जब वो सबसे पहली बार इस नर्क को देखता है, ही फील्स नो रिग्रेट, तो वह कोई रिग्रेट, एक शोक या दुख महसूस नहीं करता है, बट लुक्स अराउंड विद हेटफुल आइज, बल्कि वो तो चारों ओर अपनी नफरत भरी हुई नजरों से देखता है। एंड एट वंस, और तुरंत ही, गेट रेडी, तैयार हो जाता है, फॉर नेक्स्ट स्टेप अगेंस्ट गॉड, ईश्वर के खिलाफ अगला ही कदम उठाने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो उसके अंदर कभी समाप्त नहीं होने वाली नफरत भरी हुई। हिज कॉन्फिडेंस, यानी उसका विश्वास, उसके अंदर कितना आत्मविश्वास है। तीसरा पॉइंट,
When Satan sees sorrow and dismay around him, जब सैटन अपने चारों ओर दुख और निराशा को देखता है, he surveys all the region, तो वो इस रीजन इस क्षेत्र को सर्वे करता है, यानी इस चारों तरफ इस क्षेत्र का निरीक्षण करता है, and sees his companion, और अपने साथियों को देखता है, at the same time, और इसी समय he gets ready, वह तैयार हो जाता है, टू परसुएड देम, उनको राजी करने के लिए तैयार हो जाता है, टू गेट रेडी, कि वो तैयार रहें फॉर एंडलेस बैटल, ईश्वर के साथ इस अनंत युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कमर कसने तैयार हो जाएं, ऐसा वो अपने साथियों से निवेदन करता है। ही फील्स कॉन्फिडेंस इन द लाइन, और इन पंक्तियों में वह अपना कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास है वो दिखाता है। वो कहता है, वॉट दो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हो गया यदि हमने उस मैदान को खो दिया, यानी स्वर्ग के मैदानों को खो दिया। ऑल इज नॉट लॉस्ट, हमने सब कुछ नहीं खोया है। द अनकॉन्करेबल विल, यानी अपराजय विल, इच्छा शक्ति नहीं खोई है। स्टडी ऑफ रिवेंज, बदले की भावना नहीं खोई है। इमोर्टल हेल्थ, कभी नष्ट नहीं होने वाले शाश्वत नफरत नहीं खोई है। एंड करेज, और वो साहस नहीं खोया है। नेवर टू सबमिट, और यील्ड, जो कि कभी समर्पण नहीं करेगा। तो क्या हो गया यदि हमने उस स्वर्ग के मैदान खो दिए हैं? कुछ नहीं हुआ है। जो अपराजय जो इच्छा शक्ति है वो नहीं खोई है, हमने प्रतिशोध की भावना नहीं खोई है, इमोर्टल हेल्थ, शाश्वत जो घृणा है वो नहीं खोई है, और ऐसा साहस नहीं खोया है जो कभी समर्पण नहीं करेगा। हिज लीडरशिप, चौथा जो मुख्य गुण है उसके व्यक्तित्व का, वो है उसकी नेतृत्व क्षमता, यानी किस प्रकार वो अपने साथियों का नेतृत्व करता है और उन्हें इस महान युद्ध के लिए एक बार फिर तैयार कर लेता है। तो सैटर्न वॉज अ पर्सन ऑफ लीडरशिप, सैटर्न एक व्यक्ति था ऑफ लीडरशिप जिसके अंदर नेतृत्व क्षमता थी। ही प्रिपेयर्ड हिज क्रू, और वह अपने क्रू, अपने दल को, अपने साथियों को प्रिपेयर तैयार करता है टू रिवॉल्ट अगेंस्ट गॉड, ईश्वर के खिलाफ रिवॉल्ट बगावत करने के लिए तैयार करता है। वाइल, जबकि दे ऑल न्यू, जबकि वे सभी जानते हैं गॉड्स पावर, ईश्वर की शक्ति वो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी वो सभी तैयार हो जाते हैं। बट इट वॉज, लेकिन ऐसा केवल इस वजह से हुआ, हिज लीडरशिप, उसकी लीडरशिप यानी लूसीफर की नेतृत्व क्षमता की वजह से हुआ, दैट प्रिपेयर्ड देम रेडी, जिसने उनको तैयार कर लिया। एंड इवन आफ्टर फॉल, और इस पतन के बाद, स्वर्ग से निकाले जाने के बाद भी, दे आर अगेन अग्रीड, वो एक बार फिर सहमत हो जाते हैं फॉर द बैटल, इस लड़ाई के लिए, विद न्यू करेज एंड होप, नए साहस और नई आशा के साथ एक बार फिर तैयार हो जाते हैं। पांचवा बिंदु है उसके व्यक्तित्व का, वो है हिज डिटर्मिनेशन, यानी उसका दृढ़ निश्चय। इन हॉरिबल सिचुएशन ऑफ हेल, नर्क की इन भयानक स्थितियों में भी, ही नेवर डेविएट्स, वो कभी पद विचलित नहीं होता है, फॉर अ वाइल, एक क्षण के लिए भी अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है। ही हैज गॉटन अ ग्रेट डिफीट, उसे अभी हाल ही में ही एक बहुत ही बड़ी हार प्राप्त हुई है। एंड हैज बीन थ्रोन इनटू हेल, और उसको स्वर्ग से निकालकर नरक में फेंक दिया गया है। बट हिज डिटर्मिनेशन इज नेवर टू सबमिट, लेकिन उसका जो दृढ़ निश्चय है वो कभी भी सबमिट करने वाला, समर्पण करने वाला नहीं है। इट प्रिपेयर्स हिम, और यह उसको तैयार करता है, एंड मेक्स अदर कन्विंस्ड, और उसके दूसरे साथियों को भी कन्विंस करता है, विश्वास दिलाता है और भरोसे में लेता है। 6 पॉइंट, छठा पॉइंट जो कि उसके व्यक्तित्व का है, हिज मीन्स टू फाइट, लड़ाई करने के उसके साधन। तो लूसीफर ने इस ईश्वर के खिलाफ इस लड़ाई को जीतने का फैसला कर रखा है। उसके साधन चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, हर किसी साधन से वो केवल जीत प्राप्त करना चाहता है। इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम, और इस कविता की अंतिम पंक्तियों में, ही रिवील्स, वह जाहिर करता है, व्यक्त करता है, दैट ही वुड यूज गाइल और बेसर मीन्स, कि वो गाइल एंड छल का भी इस्तेमाल करेगा और बेसर मीन और निम्न स्तर के साधनों का भी प्रयोग करेगा, अगेंस्ट गॉड, ईश्वर के खिलाफ, टू डिफीट हिम, ईश्वर को हराने के लिए वह ईश्वर के खिलाफ छल कपट और निम्न स्तरीय साधनों का भी प्रयोग करेगा। ये बात इसकी 2 लाइनों में, कविता की 2 लाइनों में दिखाई पड़ती है। वी मे विद मोर सक्सेसफुल होप, कि हम अधिक सफल आशा के साथ, रिजॉल्व, निश्चय करते हैं, टू वेज, कि हम लड़ेंगे, बाय फोर्स और गाइल, बल से या छल से लड़ेंगे, इटर्नल वॉर,
इस शाश्वत युद्ध ईश्वर के साथ लड़े जाने वाले इस शाश्वत युद्ध को लड़ेंगे, चाहे मुच्छल से लड़ना पड़े चाहे बल से लड़ना पड़े। तो ये वो पॉइंट थे जो उसके व्यक्तित्व के थे, जो कि लूसीफर इन हेल नाम की कविता के अंदर सामने आते हैं। तो दिस लाइन शोज, तो ये पंक्तियां बताती है हाउ मच ईगर, कि वो कितना उत्सुक ही इज वह है टू विन द बैटल, इस लड़ाई को जीतने के लिए वो कितना उत्सुक है। दिस क्वालिटीज रिवील सैटन्स पर्सनैलिटी, और ये जो गुण हैं वो जाहिर करती हैं सैटन के व्यक्तित्व को, इस माइंड उसके दिमाग को, और इस आइडियाज उसके विचारों को। तो उसके व्यक्तित्व, मस्तिष्क और उसके विचारों को व्यक्त करती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार फिर नई पोएम पर डिस्कशन लेके आएंगे। धन्यवाद।